1 करोड़ जीत गए आप। बैठे रहिए, बैठे रहिए। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1986) सोल एशियन गेम्स में किस भारतीय एथलीट ने 800 मीटर स्पर्धा में पहले नंबर पर दौड़ पूरा किया था, लेकिन अपनी लेन से भटक जाने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? जी। Which Indian athlete finished first in the 800-meter race at the 1986 Seoul Asian, but was disqualified due to lane violation? A. Shiny Abraham. B. Mercy Kuttan. C. P.T. Usha. D. ज्योतिर्मयी सिकदर। सर साइनी इब्राहिम है ये। श्योर? हाँ सर, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है, वो क्रॉस कर गई थी, मतलब थोड़ा सा उनका वो हो गया था। ये साइनी इब्राहिम। लगाएं ताला? जी सर। शानी इब्राहिम ए, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर। शानी इब्राहिम ने जब ये दौड़ पूरी की थी, तो जो दूसरे स्थान की एथलीट थी वो उनसे काफी पीछे थी। काफी पीछे थी सर। और हालांकि पहले नंबर पर दौड़ पूरी करने के बाद भी वो स्वर्ण पदक से चूक गई, क्योंकि ये शुरू के 200 मीटर में जी अपनी लेन से वो भटक गई थी। आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए, और 3 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं। यदि आपने इनका सही उपयोग किया तो पहुंच जाएंगे आप 1 करोड़ रुपए पर। जी सर। बहुत ध्यान से खेली हैं आप, इसी तरह आगे भी बढ़िए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे फरवरी 2021 में नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया था? Who among the following was appointed as NASA's acting chief of staff in February 2021? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए. रितु करिधाल। बी. भव्या लाल। सी. मुथैया वनिता। डी. टेसी थॉमस। सर भव्या लाल। तुरंत उत्तर दे रही हैं आप? हाँ सर, मालूम है, पढ़ा हुआ है। भव्या लाल? हाँ, हमारे देश की बेटी है ना। आप नासा में जाके। श्योर हैं आप? ताला लगाने लायक? जी सर, जी। कह दीजिए एक बार। भव्या लाल। भव्या लाल, बी पे ताला लगाया जाए। जी सर। वेल प्लेड मैम, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, वाह। अद्भुत। नासा ने भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को बाइडेन प्रशासन के पहले 100 दिनों के लिए अपना एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। इससे पहले भव्या लाल ने नासा और रक्षा विभाग दोनों के लिए बाइडेन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम जो होती है उनकी के सदस्य के रूप में कार्य किया था। और अब ये सीनियर एडवाइजर फॉर बजट एंड फाइनेंस है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये एक भारतीय नारी के लिए, और हमारे भारत के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है हमारे सबके लिए। और इस खेल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि अभी भी आपकी 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। तीन लाइफलाइन बची हुई हैं। और अगला प्रश्न आ रहा है 50 लाख रुपयों के लिए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए, 3 लाइफलाइन जीवित। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1667) में डचों ने इंडोनेशिया में स्थित
रून द्वीप के बदले कौन सा वर्तमान क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था? इन द ईयर 1667 द रून आइलैंड इन इंडोनेशिया was exchanged by the Dutch, giving up which present-day territory to the British? A option, Jakarta. B, Kuala Lumpur. C, Singapore. Or was it D, New York? जकार्ता जकार्ता इंडोनेशिया का हिस्सा है, क्योंकि कोलालमपुर तो मलेशिया हो गया, न्यूयॉर्क वहाँ हो गया, सिंगापुर। मेरे हिसाब से जकार्ता होना चाहिए, क्योंकि जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है। सही उत्तर 50 लाख। जी गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 पर। सर मैं पहले 50-50 है आपके पास। 50-50 लूंगी पहले। 50-50 लेंगे आप? जी सर। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। क्योंकि सिंगापुर और जो जकार्ता दो मुझे लग रहा है गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। मुझे सिंगापुर दोनों ही चले गए। बी कोलालमपुर, डी न्यूयॉर्क। सर कोलालमपुर होना चाहिए मलेशिया, क्योंकि न्यूयॉर्क तो अमेरिका हो गया, डच पुर्तगाल। सर न्यूयॉर्क बदल दिया आपने। हाँ सर, क्योंकि ये आया ना कि डच पुर्तगाली, तो उन्होंने उनको नजदीकी उनको न्यूयॉर्क रहेगा और ये यहाँ एशिया में हो जाएगा। फाइनल उत्तर बताइए। जी सर, न्यूयॉर्क। डी न्यूयॉर्क। जी सर। कंप्यूटर महाशय डी न्यूयॉर्क पे ताला लगाया जाए। आप कह रहे थे कि न्यूयॉर्क तो इतनी दूर है, कैसे होगा ये? नहीं, फिर दिमाग में आया कि पुर्तगाल भी तो उधर ही है, तो पुर्तगालियों ने सौंपा है तो उनको उधर भी सौंप सकते हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि एशिया का हिस्सा सौंपा जाए उन्हें। पुर्तगालियों की बात ही नहीं हो रही। सॉरी, डच की न्यूजीलैंड वालों की बात हो रही है। डच। आपका ध्यान गया था कोलालमपुर पे पहले। हाँ सर। कोलालमपुर कहती तो हाँ, बिल्कुल ऐसे दांत खींच रहे हैं वो। न्यूयॉर्क सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। वाह, रून द्वीप या रून आइलैंड उन दिनों दुनिया में जायफल का एकमात्र स्रोत था। हाँ सर। उस समय जायफल एक ऐसी वस्तु थी हाँ जिसकी कीमत सोने जैसे होती थी। जी सर। और 1667 में ट्रीटी ऑफ ब्रेडा के तहत डचों ने रून द्वीप के बदले न्यू एम्स्टरडैम को ब्रिटिश को सौंप दिया, हॉलैंड, जिसका नाम बदलकर बाद में न्यूयॉर्क हो गया। जी सर, हॉलैंड। डचेस भी हॉलैंड के, सॉरी मैं गलत थी, डचेस हॉलैंड वाले, क्योंकि एम्स्टरडैम डच। जी सर। और न्यू एम्स्टरडैम था, उसको फिर उन्होंने न्यूयॉर्क कर दिया। क्या बात है जीता जी। अब आपके सामने आ गया है 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। निश्चित रूप से मुझे तो लग रहा है आज आप पार कर जाएंगे इसे। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। एक है फ्लिप द क्वेश्चन और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, आस्क द एक्सपर्ट। गीता जी और देवी और सज्जनों, 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का गीता जी के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं और 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीके गर्ग और होमी डी मोतीवाला किस खेल स्पर्धा के ऐसे 2 एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीके गर्ग एंड होमी डी मोतीवाला जी are the only 2 athletes to be awarded
द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन विच डिसिप्लिन? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए गोल्फ, बी पोलो, सी yachting, and D ice hockey. गोल्फ, पोलो, नौकायन या आइस हॉकी? सर नौकायन है, क्योंकि 3 लोगों का ग्रुप था, इनके साथ एक और थे पुष्पेंद्र करके, और ये पीके गर्ग और डी मोतीवाला और नौकायन है सर। यॉटिंग, सी नौकायन। एब्सोल्युटली श्योर? जी सर। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी बची हैं, केवल बता रहे हैं आप। जी सर। और अगर यहाँ उत्तर सही हो गया तो 1 करोड़, गलत हो गया कहने में भी मुझे बहुत संकोच हो रहा है, नीचे गिर जाएंगे आप 3-20 में। सर याचिंग है। सी? हाँ सर। कमिला महाशय, नौकायान यॉटिंग सी पे ताला लगाया जाए। करोड़ जीत गए आप। बैठे रहिए, बैठे रहिए। मेरी फर्स्ट इनिंग मेरा परिवार, मेरे बच्चे वो थी। अब मेरी सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी, जिसमें मैं अपने लिए और अपनी मर्जी से जीऊंगी। वेल प्लेड गीता जी, वेल प्लेड, वेल प्लेड। Oh, beautifully she's played. Unbelievable. उठकर जाइए और गले में भी अपनी तालियां बजते रहे दुनिया संजो। बिल्कुल रिस्क मत लेना, बिल्कुल रिस्क मत लेना। ये करो बहुत बहुत प्राउड। बिल्कुल रिस्क मत लेना प्लीज, आपको मेरी कसम। शब्द नहीं है हमारे पास, आपकी प्रशंसा कैसे करें। कितना आपने आज, इतने सारे उपदेश दिए आपने पिताजी, है कि नहीं? और अद्भुत खेल है, यानी 1 करोड़ रुपए आप जीत गई हैं, 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई है। ये बता दूं कि जो गर्ग और मोतीवाला थे, टुगेदर दे वन ब्रॉन्ज मेडल्स इन द एंटरप्राइज क्लास at 2 Asian Games in 1990 and 1994 and were world champions in the same category in 1993. Pushpendra Kumar Garg and Homi D. Motiwala were jointly awarded the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in the year 1994. 2 लाइफलाइन हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब गीता जी केवल आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एक नाम अकबर के उन 3 पोतों के नामों में से नहीं है जिन्हें जेजुइट पादरियों को
सौंपने के बाद ईसाई बना दिया गया था। Which of these is not one of the names of three of Akbar's grandsons when they were briefly converted to Christianity after being handed over to Jesuit priests? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, डॉन फिलिपे, बी, डॉन एनरिके, सी, डॉन कार्लोस, डी, डॉन फ्रांसिस्को। दुविधा में हूँ क्योंकि फ्रांसिस्को और ना फेलिप में मेरे को थोड़ा सा कहीं कुछ स्ट्राइक कर रहा है, पर दुविधा है। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा गीता हाँ जी। सर, अभी तक आपने हाँ बहुत सर। ही सोच समझ जी, कर खेला। जी सर। यहाँ गलत हो गया तो मैं बता भी नहीं सकता कि कितना खो दीजिएगा। इसमें अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब ये डॉन जो हेनरिक देख रही हूँ ना, तो दिमाग में आ रहा है कि नहीं, ये डॉन हेनरिक कहीं, तो दिमाग में क्लिक कर रहा है कि हाँ ये है, पर कंफ्यूजन है कि डॉन हेनरिक पे पूरा फोकस जा रहा है मुझे। पर मुझे जो कहीं तो ऐसा है, कहीं देखा है क्या है, डॉन हेनरिक पे फोकस हो रहा है कि हाँ। नहीं सर, क्विट कर दूंगी। क्विट करेंगी? सही क्विट उत्तर नहीं करेंगी। मालूम क्योंकि मेरे को डाउट है और मैं डाउट में जी, कुछ जी। करना नहीं चाहती। बाकी आंसर क्लियर थे तो ठीक है। अब इसमें डाउट में मैं कुछ नहीं करना चाहती और लाइफ लाइन यूज नहीं कर सकती। वरना निर्णय अंसारी ले जी- लिया आपने अंतिम? जी सर। हाँ क्विट करेंगे आप? हाँ सर, लाइफ लाइन होती तो अंसारी जी के पास आंसर जरूर होता। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय गीता सिंह गौड़ जी गेम को क्विट करेंगी। 1 करोड़ रुपए जीतती हैं गीता जी। क्या बताएं, कितना अद्भुत खेल खेला आपने। तालियां बज जाएं। ये डिजिटली आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया यहाँ पर, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 1 करोड़ ये कंफर्म किया। 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए तुरंत। वाह गीता जी, इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। आपका ध्यान कहां जा रहा था? बी पे। हाँ सर, बी पे जा रहा था। बी, डॉन हेनरिके पे ताला लगाया जाए। अरे बच गई आप, ये गलत उत्तर है। सही है डॉन फ्रांसिस्को। सर पहले डॉन फ्रांसिस्को पे गया था। गया था आपका? हाँ सर, 100% गया था। पहले डॉन फ्रांसिस्को, फिर मुझे लगा नहीं, डॉन फ्रांसिस्को नहीं है, शायद डॉन हेनरिक। क्या है ये, कहीं तो पढ़ने में आए हैं पर कंफर्म नहीं थी, जी जी। तो रिस्क नहीं ले ऐसा सकती माना थी। जाता है कि जहांगीर नास्तिक थे। हाँ नास्तिक थे वो। उन्होंने अपने भाई दनियाल मिर्जा के 3 बेटों को जेजुइट पुजारियों को सौंप सौंप दिया। दिया था। उन 3 राजकुमारों को आगरा में जी क्रॉस और पुर्तगाली कपड़े पहनाकर परेड करवाया गया था जी जी और इसका जुलूस भी निकाला गया था। जी। तीनों बालकों का नाम बदल दिया गया। तहमुरास डॉन फिलिपे बन गए, जी बैसंगार डॉन कार्लोस, हाँ। और होशांग जो थे वो बन गए डॉन हेनरिके। जी। हालांकि कुछ महीने बाद वापस ये मुसलमान बन गए। ईसाई धर्म। ये था इसका इतिहास। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।